एंटर दबा दो, खुल जाएगा। या फिर बताइए आपको स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर भी इसको अपन कभी भी ओपन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक्सेल के वर्जन्स हैं अलग अलग, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है वर्जन्स के अंदर। MS ऑफिस 2003 2013 खोल के दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर एक्सेल के, करीब करीब फीचर्स में अंतर आया और भी आया। कुछ एक कमांड्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं बस। ये एक्सेल 2013 का वर्जन है, कुछ सिमिलर ही 2016 का आ गया, ठीक है। इसमें आपको ब्लैंक वर्कशीट, ब्लैंक वर्कशीट पर क्लिक करना पड़ेगा, खुल के आएगा, सिमिलर ही है। इनको अपन जो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब बोलते हैं इनको, ठीक है। टैब्स, हर टैब में एक ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, कमांड ग्रुप बोलते हैं इनको। हर एक के अंदर कमांड्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। अब ये कमांड जो है होम की होम में दिखेगी आपको, इंसर्ट की कमांड इंसर्ट पे विजिबल होगी, पेज लेआउट की पेज लेआउट पे। इसके ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार है, इसकी कमांड आपको हर टैब में विजिबल है, मतलब ये वाली कमांड अपन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो कमांड आपके ज़्यादा काम आती है अपन उसको यहाँ मस्ट यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं इस कमांड को। जैसे मान लो आपको वैलिडेशन काम आता है डेटा के अंदर, या कोई और ये कमांड काम आती है, तो इस पर राइट क्लिक करो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, सीधी ये कमांड यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब किसी भी कमांड को कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 2013 2010 दोनों को कंपेयर करते हुए करेंगे अपन स्टडी, ठीक है। तो मैं निवास कर देता हूँ 2010 के इस वर्जन पर आ गया। अब एक्सेल में फाइल को बुक बोलते हैं अपन, पहले वर्कबुक बोलते थे, वर्कबुक ही लिखा हुआ था टाइटल बार में, अभी बुक लिखा हुआ था, या वर्कबुक बोलते हैं फाइल को। एक वर्कबुक के अंदर डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिन्हें आप इंसर्ट भी करना चाहो तो जितनी मर्जी आए। इसकी मेमोरी, रैम की स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से कितने भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट F11 शॉर्टकट है, या यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो शिफ्ट F11। डिलीट करना हो शीट को, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, ठीक है। डिलीट का शॉर्टकट बता दूँगा। पॉज का शॉर्टकट है। तो डिलीट कर, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे ना, तो शीट डिलीट करना, ये मान लो कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा शीट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने उसमें टाइप कर दिया, तो ये जो शीट है ना डिलीट की वापस कभी रिट्राइव नहीं होती, परमानेंट डिलीट होती है। बस ये चीज़ एक्सेल में अंडू नहीं होती, बाकी सब अंडू है। शीट को डिलीट सोच समझ के करना चाहिए अपने को। एक शीट के अंदर कॉलम्स आपके ABCD के रूप में कॉलम्स होते हैं। कॉलमों की संख्या अगर गिनती करें तो 16,384 कॉलम होंगे इसमें, 16,384 कॉलम होंगे, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा? ABCD के क्रम में अगर Z की बात करें तो Z के बाद चालू होगा A, B, AC, AZ, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, ये हमने 1 टाइप कर दिया, सीरीज फिल कर देते हैं 16,384 के ऊपर जाकर के आखिरी कॉलम संख्या 16,384, आखिरी कॉलम का नाम XFD। ये सीधे कॉलम पे जाना हो, जैसे किसी में आएंगे अभी आगे, कमांड्स हैं काफ़ी सारी, लाइन है 10,48,576, 10,48,576, इतनी लाइन होती है। मतलब डेटा इसके ऊपर आप इतना रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, ज़्यादा जाते हैं करोड़ों में, फिर शीट 2 पे आ जाओ, फिर शीट 3 पे आ जाओ, ठीक है।
ये सेल कहलाएगी आपकी जो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगी। पहले इसमें कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का आएगा। D7 इसका नाम यहाँ लिखा होगा नेम बॉक्स के अंदर, ठीक है। I11 M8 सेल जो ज़्यादा काम आती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसका नाम भी दे सकते हो। मान लो अपन ने यहाँ पर रमेश लिखा, इसका फ़ोन नंबर टाइप कर दिया मैंने कुछ भी 1111, ठीक है। महेश, उसका फ़ोन नंबर टाइप कर दिया कुछ भी। अब कभी भी मेरे को रमेश की वैल्यू एक्सेस करनी है, महेश की एक्सेस करनी है, तो इस शीट पे हूँ मैं और मेरे को महेश की वैल्यू चाहिए, रमेश की वैल्यू चाहिए। इस शीट पे गए बिना आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते कि उस सेल का नाम दिया हुआ हो। अभी तो D8 इसका नाम है, ये D8 तो इसमें भी है, ये D8 इसमें भी है। इसकी D8 को इसमें एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इसमें अगर इसका नाम दे देंगे तो यहाँ एक्सेसिबल हो जाएगी। सेल का नाम देना आसान है, जिस सेल का नाम देना चाहते हो नेम बॉक्स में जाके उसका नाम दे दो, बस यहाँ क्लिक कर दो। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने MAH महेश, महेश मोबाइल MAHMOB, ये नाम दे दिया इसका अपन ने, एंटर दबाना। इस सेल का नाम हो जाएगा MAHMOB। मान लेते हम शीट 4 में आ गए, यहाँ पे मेरे को महेश मोबाइल की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, नाम रिकॉल भी कर सकते हैं। ये नाम आपके फार्मूला में आएंगे, नेम मैनेजर से भी अपन, वैसे अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू सेल का नाम। D8 से इस सेल की वैल्यू आती है, इसके D8 में जो लिखा हुआ है वो जो कि 0 है, इसके D8 में 56 भी हो सकता है, लेकिन इस शीट पर D8 करेंगे तो इसकी वैल्यू इसमें दिखाई देगा, इक्वल्स टू D8 इसकी वैल्यू। अब यहाँ आप चाह रहे हो कि वो वैल्यू आ जाए, तो इक्वल्स टू MAH इतना सा टाइप करो, वो नाम अपने आप आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक कर दो आप, एंटर दो, तो वैल्यू शीट में भी एक्सेस हो जाएगी। ये लिंक भी रहती है, अगर आपने यहाँ कोई चेंजेस किया तो इधर भी चेंज हो जाएगा। सेल का नाम देकर भी आप उसकी वैल्यू को किसी भी शीट में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सिंगल सेल का भी नाम आ सकता है, रेंज का भी नाम आ सकता है। रेंज को भी आप किसी भी शीट के अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो रेंज के लिए भी पूरी रेंज हाँ, सेलेक्ट करके नाम दे दो, ठीक है। अभी दो पेन ले जाओ। सेल एड्रेस बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। G11 या जो नाम हम देते हैं वो सेल एड्रेस है, यूनिक होता है हर एक सेल का एड्रेस, जिससे सेल की पहचान होती है। रेंज काम आती है ज़्यादातर, जैसे VLOOKUP में ज़्यादा काम आती है, पूरी रेंज का यूज़ किया जाता है। कई जगहों पर रेंज का जरूरत पड़ती है अपने को, इस रेंज में अपने को ये वैल्यू सर्च करनी है तो HLOOKUP में तो रेंज का नाम दे देता है, तो शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। कैलकुलेशन से संबंधित जो भी काम होते हैं उसके लिए आप बराबर लगा के ही, इक्वल लगा के ही करोगे। छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है हो जाती है, ठीक है। एंटर दबाते आउटपुट आ जाएगा आपके पास। ये तो हो गया कैलकुलेटिव वर्क करना। अब मेरे को ये सीरीज लिखनी है ऐसे, ये इक्वेशन टाइप करनी है ऐसे कैसे, इक्वल 45 प्लस 56 ऐसे लिखा हुआ दिखाना चाहिए, क्योंकि इक्वल लगाते ही तो वो उसका ऐड कर देगा। आप प्लस से भी कर सकते हो काम, इक्वल या प्लस से कोई भी कैलकुलेटिव वर्क एक्सेल में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको लिखा हुआ है वैसा चाहिए, तो कैसे आएगा? उसके लिए अपन किसी भी इक्वेशन के शुरुआत में
क्या लगा देंगे, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा दो, ये वाला। तो वो ऐसे कि ऐसे इक्वेशन आपको लिखी हुई दिखाई देगी, ठीक है। F2 से रीनेम, हाँ F2 से सेल में एडिटिंग होती है, हाँ F2 से F2 दबा के एडिटिंग कर सकते हो आप कीबोर्ड से। और इसके शुरुआत में आ जाओ, आप यहाँ क्लिक करो, एंटर दबा दो। ऐसे सेल का एड्रेस है, जैसे सेल का एड्रेस है D7, अगर आपने यहाँ पे इक्वल D7 किया तो वैल्यू दिखा देगा, लेकिन अब चाह रहे हैं D7 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो D7 लिखा हुआ है तो इसके आगे यहाँ से भी आप एडिटिंग कर सकते हो फॉर्मूला बार से, ठीक है। 3 तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। आप यहाँ आकर F2 दबा दो कीबोर्ड से, कर्सर आ जाएगा, ठीक है। और या डबल क्लिक कर दो उसके अंदर जाके, ठीक है, तो भी कर्सर आ जाएगा। या फार्मूला बार में जाकर भी आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। ये फार्मूला बार है, ये फार्मूला बार है, ये नेम बॉक्स, ठीक है। अच्छा, सेल में आप कोई भी कंटेंट लिखते हो, मान लो जैसे मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई यहाँ पर कि नेम और सब्जेक्ट ले लिया अपने 5, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, टोटल और परसेंटेज। एंटर दबा दो। महेश शर्मा, साइंस के मार्क्स 25, 45। एंटर दबा दो। किशन शर्मा 23। अमित जोशी, और डाल के मान लो निशा अग्रवाल। टैब दबा के आगे आते हो आप, शिफ्ट टैब से पीछे आते हो, टैब से आगे, शिफ्ट टैब से पीछे। अब कुछ सेल्स के कंटेंट आपको दिखाई नहीं दे रहे, जैसे इसके, तो कुछ सेल में ज़्यादा जगह छूट रही है, ठीक है। तो एक इसमें ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब है जितनी जगह चाहिए उतनी जगह में ऑटोमेटिक सेट हो जाए। ऑटो फिट करने के लिए हेडिंग से सेलेक्ट करोगे यहाँ से जितने आपको ऑटो फिट करना है, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक जॉइंट पे डबल क्लिक कर दो, कहीं पे भी, जैसे यहाँ डबल क्लिक कर दिया, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में ये फिट हो जाएगा। ये सबकी बराबर साइज़ करनी है तो भी हेडिंग से सेलेक्ट करो, इसको ड्रैग करके जितना आप साइज़ सेट करना चाहो इक्वल साइज में सेट करो, ठीक है। या तो ऑटो फिट कर दो या जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसको सेट कर दो। टोटल निकालना है इसका। टोटल निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका तो ये होता है, अब जैसे टोटल निकालने के लिए अपने को ये देखना है कि ये सेल L8 M8, 2 तरीके हैं टोटल निकालने के। यहाँ पे आओगे आप, यहाँ लिखोगे इक्वल L8 प्लस M8 प्लस N8 प्लस O8 प्लस P8। एंटर दबा दो, 318 आ जाएगा। इस 318 का ये 8 की जगह यहाँ पर 9 होना है, यहाँ 10 होना है, या 11 होना है। तो इस सेल रेफरेंस होता है। जब भी किसी सेल को आप लाइन में खींचते हो, लाइन में ड्रैग करते हो, तो लाइन संख्या अपने आप बढ़ जाती है किसी फॉर्मूले को लाइन में ड्रैग करते हैं। और जब भी किसी फॉर्मूले को कॉलम में ड्रैग करते हैं तो कॉलम संख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो ये सेल रेफरेंस, इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। कॉलम या लाइन के अकॉर्डिंगली सेल के एड्रेस का अपने आप चेंज होना है। इसको हमने पकड़ के ड्रैग कर दिया ये, तो L9 ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ अपन ने लिखा होता, थोड़ा बड़ा कर देते हैं एक बार, कॉलम को सिलेक्शन बनाते हैं, आप L8 M8 N8 ऐसे लिखने की बजाय इसकी रेंज का भी सम कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए जैसे हमको साइंस का सम चाहिए, यहाँ पर आप लिखोगे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में लिखेंगे सम कहाँ से लेके कहाँ तक का, ड्रैग कर लेंगे माउस से L
8 से लेकर L11 तक का। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर दबा दो। अब ये जो है यहाँ L है तो यहाँ पर हो जाएगा ये M। बाकी तो वही चीज़ है कि कॉलम में ड्रैग करेंगे तो कॉलम नंबर चेंज होगा और रो में ड्रैग करेंगे तो रो संख्या चेंज होगी। इसको ड्रैग कर दो आप, उसी के अकॉर्डिंगली ये M हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं इसको। हम चाहते हैं कि जब भी कभी ड्रैग किया जाए तो सेल एड्रेस चेंज नहीं हो, तब अपन लगाते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसके बारे में आगे बात करेंगे अपन। 3 तरह के वैसे 2 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। थर्ड होता है मिक्स्ड, इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्स्ड फॉर्मेट होता है। तो 3 तरह के सेल रेफरेंस है। तो कल की क्लास में सेल रेफरेंस भी पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये ड्रैग अपन ऐसे ड्रैग करने की बजाय डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ डिलीट कर दिया इसको, आप सिर्फ यहाँ आकर कर्सर ऐसा हो जाएगा, डबल क्लिक कर दो इसे। कर्सर का शेप एक तो ये है कि यहाँ आके डबल क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक जितना लंबा डेटा है ना आपका उसमें समझ जाएगा। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो, मतलब ऐसा ड्रैग नहीं करना अपने को, ना डबल क्लिक करना, यूँ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। तो वो डाउन फुल हो जाएगी वो चीज़। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो जब एक साथ सेलेक्ट कर लो पूरी रेंज को, ठीक है, और फॉर्मूला लिखना टाइप कर दो, इक्वल्स टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट चालू। अब आप एंटर दबाने की बजाय कंट्रोल एंटर दबाओगे तो जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया वहाँ तक ऑटोमेटिक वो रेंज। एंटर दबा दे तो एंटर दबाएंगे तो उसी सेल में आएगा फर्स्ट वाले। ये ज़्यादा मतलब ये शॉर्टकट और भी हो गया। हाँ, जैसे अपन एक बार तो एक फॉर्मूला ले फिर उसको ड्रैग करें, इसके बजाय पहले ही ड्रैग करके सेलेक्ट करके, जैसे मान लो ये इसको ये खाली पड़ा है, आप सेलेक्ट करके काम करो। सेलेक्ट कर लो, बराबर सम, ब्रैकेट, जो भी रेंज आपकी वो रेंज सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट चालू, कंट्रोल एंटर दबा दो, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो ये सीरीज हिस्सा में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है। मान लो अपने को इसकी परसेंटेज, तो अगर 100 में से जा रहे हैं मार्क्स तो 5 से डिवाइड कर दो टोटल को, इक्वल्स टू ये डिवाइड बाय 5 या 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, वो एक ही बात है। एंटर दबा दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आना वापस पड़ेगा आपको, डबल क्लिक कर देंगे आप, ठीक है, तो वो ड्रैग हो जाएगी। ये चाह रहे हैं कि डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक तो आए कम से कम सभी का। ठीक है, सिलेक्शन बना लो, ये है आपके डेसिमल के पॉइंट। यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल, एक और डेसिमल लगा दो। ठीक है, नहीं चाहिए तो डिक्रीज, तो ये राउंड ऑफ भी कर देगा। जो ये 61 है इसको 62 कर देगा। ठीक है, जो कि 0.5 के ऊपर है, ये 76 हो जाएगा। डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट्स इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। ऐसे आप लाइन की भी ऊंचाई बढ़ाना चाह रहे हो एक साथ, तो यहाँ से आपको लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी हेडिंग से, और पकड़ के ड्रैग कर दो किसी भी एक जॉइंट को। ठीक है, जितना ड्रैग करोगे उतनी साइज की लाइन हो जाएगी। एक्सेल में डेटा का अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट 2 तरह का होता है जब भी टाइप करते हो। वैसे तो अपने अलाइनमेंट यहाँ पे 6 टाइप के हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट करके। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट 2 टाइप का है। जब भी अपन कुछ टेक्स्ट या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करते हैं ना, वो हमेशा आपके ये वाला लाइन होगा लेफ़्ट साइड के अंदर, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, वो लेफ़्ट लाइन होगा। जब भी सिर्फ नंबर टाइप करेंगे वो सेल में राइट अलाइन होता है। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन बनाकर आप सिमिलर अलाइनमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ क्लिक कर दो, ये आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, पूरा लेफ़्ट हो जाएगा लाइन सेंटर, अलाइन राइट, जहाँ मर्जी वहाँ अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन बना लो, आप चाह रहे हो टॉप पे अलाइन हो, अलाइन टॉप, सेल में टॉप पर। ये तभी मालूम चलेगा जब सेल की हाइट ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, तब अपने को मालूम चल जाएगा। सेल के बीचों बीच दिखाना है तो
तो बीचों बीच आ जाएगा। अच्छा, प्रिंटिंग में नहीं आएगी अभी ये लाइन, अपन जो कितने ग्रिड लाइन बोलते हैं। आप प्रिंटिंग में ग्रिड आएगी नहीं। प्रिंटिंग में लेने के लिए इसके लिए अपन करेंगे, पेज लेआउट में ऑप्शन होता है, प्रिंट में भी दिखाना है ना ग्रिड को, हाँ यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके। प्रिंट में हेडिंग भी चाहिए तो यहाँ क्लिक करें। अभी जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे देखने के लिए प्रिंटिंग में क्या आता है, प्रीव्यू पे क्लिक करो, इसमें प्रिंटर ऑफलाइन है, सो ये ऐसा आ रहा है पेज पे। अपने को अगर ग्रिड लाइन और हेडिंग्स चाहिए तो जो पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप। ईजीएस्ट तरीका तो ये है, इसके भी और भी कई वेरिएशन है जो अपन आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। यहाँ क्लिक करके अगर आपने प्रीव्यू किया तो ये चीज़ आपकी प्रिंटिंग में भी आएगी, ग्रिड लाइन और हेडिंग, ठीक है। अपन वापस होम में जाकर इसको हटा देते हैं। यहाँ से हम चाह रहे हैं कि सिर्फ बॉर्डर ही दिखानी है प्रिंटिंग के अंदर, तो आपको आर्टिफिशियल बॉर्डर इसमें बनानी पड़ेगी, खुद से फॉर्मेट करके सिलेक्शन बना लो। बॉर्डर के लिए आपको होम में ही यहाँ मिलेगा, इस जगह पे ये बॉर्डर है आपके। ऑल बॉर्डर करेंगे तो हर एक सेल बॉर्डर से कवर हो जाएगी, ठीक है। इसको अंडू करते हैं हम। आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो सिर्फ बार बार बॉर्डर आएगी, अंडू कर देते हैं। तो जहाँ इसमें दिया हुआ फॉर्मेट किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए, तो बॉर्डर स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो। बॉर्डर कलर में चाहिए तो बॉर्डर कलर पहले चूज़ कर लो, ठीक है। ड्रैग भी कर सकते हैं चाहे तो बॉर्डर, नहीं ड्रैग करके एस्केप दबा दो, पैन हट जाएगा आपका। यहाँ क्लिक कर दो, बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। ये बॉर्डर है, प्रीव्यू जब करेंगे तो बॉर्डर आपने जो बनाई है वो आपको दिखाई देगी। इसमें ये इतने सारे पेज क्यों आ रहे हैं मालूम है? क्योंकि अपन ने वहाँ पे टाइप कर दिया। हाँ, वैल्यूज़ आ गई ना, लास्ट तक में अपना आ जा रहा है तो वो पेज संख्या अपने आप उसमें सेट कर। हाँ बहुत सारे पेज बन जाते हैं A4 साइज़ के। मान लो अपन ने आखिरी सेल में आ गए, यहाँ कुछ भी टाइप कर दो, तो अब देखना चाहते हैं कितने पेज एक शीट में A4 साइज़ के होता है, तो शीट के 3 व्यूज़ आपको यहाँ दिखेंगे। नॉर्मल व्यू है ये वाला, ये होता है पेज लेआउट व्यू, इसमें आप हेडर फुटर डालकर ऐसा करते हो। ये होता है पेज ब्रेक रिव्यू, इसमें पेज कहाँ तक प्रिंट होगा ये दिखाता है कि ये इतने पेज बन जाते हैं एक्सेल के अंदर। ये A4 साइज़ के पेज है, ठीक है। कितने हो गए? 48 लाख 3,81,00,000 69,040 करोड़ों पेजेस हो गए। रिमेन नहीं लगेगी इतना आप A4 साइज़ में काम कर सकते हो इसके अंदर। लीगल करोगे तो पेज संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अपन नॉर्मल में काम करेंगे। पेज लेआउट में जब काम करते हैं, जब आप कुछ हेडर फुटर कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहे हो तो वो पेज लेआउट काम करती है। इसमें अपन ने ऑटो फिट करना आ गया, डबल क्लिक करके, ठीक है। ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ानी हो तो ड्रैग करके भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बीच में कोई लाइन या कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको जिधर बीच में इंसर्ट करना है। अच्छा, एक्सेल में सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप हर काम एक नई शीट में करो। जैसे अपन ने ये किया, ये ऊपर काम किया हुआ है ना, तो अपन को यहाँ नहीं करना चाहिए। तरीका तो ये होता है कि हर एक चीज़, हर टेबल एक नई शीट में हो तो फॉर्मेटिंग ईजी रहती है करना। नहीं तो वैसे भी फॉर्मेटिंग तो हो जाती है, लेकिन अपन फ़िलहाल हर चीज़ नई शीट में करेंगे। जैसे इसको अपन ने Ctrl+C करके कॉपी कर लिया और शीट 2 में जाकर कहीं भी पेस्ट कर दिया जाए, ठीक है। पूरी शीट सेलेक्ट करनी हो यहाँ से कर सकते हो, कंप्लीट एंटायर शीट। इसके बाद डबल क्लिक कर देंगे अपन किसी भी जॉइंट को, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। पूरी शीट सेलेक्ट कर दें, ठीक है। हमने स्टाइल बढ़ा दी। अब ये चाह रहे हैं हम कि एक कॉलम चाहिए मेरे को साइंस के पहले, फादर्स नेम के नाम से। तो साइंस के पहले कॉलम चाहिए, तो साइंस पे यहाँ क्लिक करेंगे, इधर हेडिंग का ज़्यादा यूज़ करेंगे यहाँ, और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वो कॉलम उस जगह आ जाएगा। तो अंडू करते हैं। अगर 2 कॉलम चाहिए तो 2 सेलेक्ट करो, 3 चाहिए 3 सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक करो, ठीक है। अंडू। सेम कहानी रोकिए, आपको लाइन चाहिए, लाइन सेलेक्ट कर लो हेडिंग से, राइट क्लिक करो, ठीक है।
ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, फॉर्मेट कमांड में। फॉर्मेट के अंदर होता है इंसर्ट करो स्टार्टिंग में। सॉरी छुपाने का है, इंसर्ट नहीं, ये नहीं है, नहीं वही इंसर्ट। सॉरी यही रहा है। इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करोगे, ठीक है, अंडू कर दो। सेम कहानी इंसर्ट में, अगर आप कॉलम से सेलेक्ट करोगे तो कॉलम आ जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे तो भी इंसर्ट कॉलम आएगा, ठीक है। डिलीट करना हो, सिलेक्शन बना लो जितने को हटाना चाहते हो आप, सीधा डिलीट पे क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, उड़ जाएगा। डिलीट प्रेस। डिलीट प्रेस से नहीं हटेगा, अंडू करते हैं। देखो डिलीट दबाने से तो कॉलम नहीं हट रहा, डाटा हट रहा है। अच्छा, इसका भी शॉर्टकट है, आपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल दबा के माइनस दबाया, ठीक है, कंट्रोल और माइनस दबाएंगे ना कीबोर्ड से तो वो डिलीट हो जाएगी। माइनस दबाने से। कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ऐड हो जाती है, जितने आप चाहोगे। अंडू कर लेता हूँ एक बार, शीट कंट्रोल ऐड रो या कॉलम ऐड करने के लिए हाँ। कंट्रोल प्लस या माइनस। कंट्रोल प्लस दबाना। ऐसे ही आपने ये लिया, हाँ 2 लाइन चाहिए, कंट्रोल प्लस दबा दो, ऐड हो जाएगी, ऊपर आती है हमेशा। हाँ, जैसे लगता है इसके ऊपर है। और हटानी है तो हेडिंग से सेलेक्ट करके कंट्रोल और माइनस दबा दो, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अपन छुपा भी सकते हैं कि अपन चाह रहे हैं डेटा वास्तविक वैल्यू दिखानी नहीं है, खाली आउटपुट दिखा दे, या कुछ कॉलम आपको हाइड करना है। सिलेक्शन बना लो, हेडिंग से राइट क्लिक करो, हाइड पे क्लिक कर दो, छुप जाएंगे। अंडू कर लेते हैं। ये चीज़ आपको हाइड करनी है तो फॉर्मेट में चले जाओ, हाइड एंड अनहाइड पे चले जाओ, हाइड कॉलम या हाइड रोज पे क्लिक करो, ठीक है। कंट्रोल 0 इसका शॉर्टकट है हाइड करने का, कंट्रोल नो लाइनों को हाइड करने का, कंट्रोल 0 कॉलम्स को हाइड करने का, ठीक है। और अनहाइड करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट काम आएगा, करके देखते हैं। तो कंट्रोल 0 दबा दो, छुप गई लाइन है बी और एच के बीच में, कॉलम्स। कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट लगा दो, क्लोज वाला, ओपन हो रहा। देखते हैं अनहाइड का क्या था। अनहाइड कॉलम्स सिलेक्शन बना के हमने गए फॉर्मेट में, अनहाइड कॉलम्स, कंट्रोल शिफ्ट, ये ब्रैकेट लगेगा आपका, देखते हैं इसको करके एक बार। कंट्रोल 0 से हाइड होगा, कंट्रोल शिफ्ट 0 से ही वापस अनहाइड होता है, ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो आप राइट क्लिक सिलेक्शन बना लो, और राइट क्लिक करके अनहाइड पे भी क्लिक कर सकते हो, ये अनहाइड हो जाएगा। सेम चीज़ अपन लाइनों के साथ है, लाइनें सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कंट्रोल और 0 या राइट क्लिक करके आप हाइड कर दो, कंट्रोल और 9 दबा सकते हो आप चाहो तो लाइन की, कंट्रोल सिलेक्शन बना लो, राइट क्लिक करो, अनहाइड पे भी क्लिक कर सकते हो, या फॉर्मेट में जाके भी अनहाइड कर सकते हो। आप चाह रहे हो अलग अलग कॉलम्स को हाइड करना है तो कंट्रोल दबा के, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाके हाइड करना चाहो तो हाइड कॉलम कर सकते हो। नहीं हुआ, एक बार में एक ही हाइड होगा, अनहाइड कर दिया था। अनहाइड किया, फॉर्मेट हो जाएगा, वो किया मैंने, फॉर्मेट हाइड, हाइड कॉलम, यहाँ क्लिक करो, हो जाएगा। अनहाइड करना है तो एक साथ सेलेक्ट कर लो, वापस राइट क्लिक करो, अनहाइड, ठीक है। सेम चीज़ अपन शीट को भी छुपा सकते हैं, शीट दिखे नहीं किसी को, राइट क्लिक करो शीट पे, हाइड शीट, शीट वापस चाहिए, राइट क्लिक करो, अनहाइड शीट, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड्स है जो अपन कर रहे हैं अभी फिलहाल। साइज बढ़ाना, छुपाना, ठीक है, ऑटो फिट करना, शीट को छुपाना, वापस आना, शीट को डिलीट करते समय बस ये ध्यान रखना है कि शीट वापस नहीं आती। शीट का रीनेम कर सकते हो आप, शीट पहचान में आ जाए कि किसका क्या काम है, डबल क्लिक कर दो, जैसे इसका नाम अपन ने कर दिया ABC, एंटर। डबल क्लिक करने की जगह राइट क्लिक भी कर सकते हो आप, रीनेम शीट, ठीक है, XYZ, एंटर।
या फिर यहाँ क्लिक करो आप फॉर्मेट रीनेम शीट, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो शीट का नाम देना, शीट टैब बोलते हैं इनको, शीट टैब। ठीक है, इनको अलग से हाईलाइट करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर पे चले जाओ, ये टैब कलर से हमने कहा ये कलर से हाईलाइट हो जाए, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर पे क्लिक कर दो, किसी भी कलर से हाईलाइट कर दो, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ये अलग से हाईलाइट करके देखने के लिए बस टैब कलर। ठीक है, इतना आगे क्या समझो। हाँ अब शीट में अपन पासवर्ड लगाना या शीट में पर्टिकुलर इस रेंज में पासवर्ड लगाना। शीट में पासवर्ड का मतलब पूरी शीट में काम नहीं हो, रेंज में पासवर्ड का मतलब खाली इसमें नहीं हो। रेंज में ये अपन कल देख लेंगे, इतना ही काफ़ी हो तो बहुत है। ये बताओ, तो शीट में पासवर्ड लगाना हो, मान लो अपन चाहने इसमें काम नहीं हो, तो प्रोटेक्ट शीट होती है, या तो राइट क्लिक करके यहाँ से लगा दो, या फॉर्मेट में जाकर प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट जो किसी भी शीट का ऑल सेल्स जो है ना वो लॉक हो जाएंगे अगर यहाँ से अपन ने प्रोटेक्ट किया। राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट, इसका पासवर्ड में लगा दिया, मान लो 1 2 3 4, ओके पे क्लिक कर दिया, री एंटर सेम पासवर्ड 1 2 3 4, स्पेस हो गया 1 2 3 4, ओके कर दो 1 2 3 4। ये पासवर्ड लग चुका है शीट के अंदर, इसमें कोई वर्क नहीं होगा, किसी भी सेल में कोई वर्क नहीं होगा, सारी कमांड डीएक्टिवेट हो गई। ठीक है, साइज वाइज बड़ी करनी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग, बाकी की शीट में काम कर सकते। आपको भी कभी खुद काम करना हो तो अनलॉक करके ही करना पड़ेगा, तो अपने डेटा को सिक्योर करना हो तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन अच्छी चीज़ है, कोई छेड़ नहीं पाएगा। अनप्रोटेक्ट करके आप भी वर्क कर सकते हो। 1 2 3 4 डाल दो, फिर हम भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि चलो बाकी की सेल पे काम कर ले कोई, लेकिन इस टेबल को छेड़ नहीं पाए, तो अगर अपन पासवर्ड लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट तो सारी शीट ही लॉक हो जाएगी। हम चाह रहे हैं सिर्फ इन पे लगे, तो सेल की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है लॉक, वो सारी सेलों के लिए होती है लॉक। अपन खाली इस सेल के लिए एक्टिवेट करेंगे लॉक को, तो पहले सबको अनलॉक करेंगे अपन। ठीक है, पूरी शीट सेलेक्ट यहाँ से होगी, कंट्रोल ए से भी होती है, कंट्रोल ए दबा, या यहाँ से भी होती है। इसके बाद आपको ना या तो फॉर्मेट में चले जाओ या लॉक हटा दो यहाँ। ठीक है, या राइट क्लिक करके भी, एक बार हमने यहाँ से लॉक हटा दिया, हट गया। अब जिन सेलों में लॉक लगाना है उस रेंज को सेलेक्ट कर लो, सिंगल भी हो सकता है, कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल रेंज को भी आप ले सकते हो। फिर वापस से सिलेक्शन बनाने के बाद फॉर्मेट पे जाओगे, क्लिक करोगे कहाँ पर, लॉक पे। अब इस पर्टिकुलर एरिया यही लॉक होगा जब भी आप शीट को करोगे ना प्रोटेक्ट। कैसे करेंगे अपन, वही सिस्टम है, फॉर्मेट पे चले जाओ, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड दे दिया हमने 1 1 1 1 1 या 4 1 1 1 1, ओके कर दो। अब काम करके देखो, यहाँ तो काम हो रहा है, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो स्पेसिफिक रेंज जो है ना सिर्फ वही लॉक हो जाए। मतलब उसके लिए पहले तो पूरी शीट को अनलॉक करो अपन, हाँ, पूरी सेल्स को पूरी सेल्स को देख लो यहाँ दोबारा, मान लेते अपन ने इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, तो पहले पूरी शीट सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पे चले जाओ, लॉक सेल पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसके बाद इस रेंज को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पे चले जाओ, इसको वापस से लॉक कर दो, मतलब इतनी प्रॉपर्टी में ही लॉक लगाया अपने। अब उसके बाद पूरी शीट प्रोटेक्ट कर दो, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड जो भी मर्जी आए वो दे दो आप, 2 2 2 2, ओके 2 2 2 2। ठीक है, अब इसमें इसको छोड़ के बाकी जगह पर ये डिलीट नहीं हो सकती है लॉक होने के बाद, कुछ नहीं है, नथिंग, नीचे से डिलीट नहीं कर सकते नहीं शीट कर को सकते। शीट तो डिलीट हो जाएगी, शीट डिलीट हो जाएगी जो जिसको लॉक किया अपन, शीट तो डिलीट हो जाएगी, डिलीट के लिए बोल रहा है, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। नहीं तो कोई फिर डिलीट कर दो उसको, ये तो डिलीट को नहीं रोक सकते लॉक, वो तो पेन ड्राइव में करेंगे, हाइड कर दो उसको, शीट को हाइड, वो फाइल को हाइड कर दो। सॉफ्टवेयर आते हैं कई,
कि आपकी फाइल दिखेगी नहीं है, ड्राइव भी लॉक कर दो, काम की चीज़ की ड्राइव भी लॉक कर दो। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई शीट में काम करे, अपन ने परमिशन दे दी उसको कि वर्क कर ले, चल ठीक है, तो को जो सही लगता है वो कर दे, लेकिन वो जो चेंजेस करता है अपने को हाईलाइट हो जाए। तो अपन को लगता है कि सही किया है तो अपन एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्शन करें तो वापस नहीं तो देखा reject कर जाएगा। लें। वो भी चीज़ हो सकती है उसमें, वो अपन आगे करेंगे ट्रैक चेंजेस। पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करने का सिस्टम वही है, अनप्रोटेक्ट राइट क्लिक करके आप कर सकते हो वापस, ठीक है। 1111 जो भी था पासवर्ड, फिर आप तो ये पर्टिकुलर सेल्स को प्रोटेक्ट करना या अनप्रोटेक्ट करना हो गया। फॉर्मेट में आपका रो हाइट हो गया, ऑटो फिट रो हो गया, जितनी आप सेलेक्ट करोगे साइज़ के हिसाब से। कॉलम वेट में चौड़ाई बढ़ाना हो तो यहाँ से मैनुअल देते हैं अपन, सिलेक्शन बनाकर फॉर्मेट में चले जाओ, कॉलम वेट पे क्लिक कर दो, यहाँ टाइप करना पड़ेगा तो कितनी देनी है। जैसे अपन ने 10 पिक्सल दे दी ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से मैनुअल टाइप कर सकते हैं। ऑटो फिट का जितनी साइज है उसके हिसाब से हाइट अनहाइड कर लिए अपने, शीट भी हाइड हो जाती है पूरी, रीनेम शीट आएगी आपको, टैग कलर आ गया, ठीक है, प्रोटेक्ट आ गया, लॉक आ गया। मूव और कॉपी शीट क्या होता है कि अपन इसी का डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हैं। जैसे ये एग्जामिनेशन बच्चों के नाम ये है, सब्जेक्ट यही है, बस मार्क्स बदल रहे हैं, ये हाफ ईयरली है, ये ईयरली हो जाएगा। तो इसकी डुप्लीकेट करनी है, इस पर राइट क्लिक करो। ईजीएस्ट तरीका तो होता है कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी जाएगी, एक ये रही, एक ये। इसका नाम डबल क्लिक करके जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। कंट्रोल दबा के ड्रैग करो, इजी तरीका तो होता है। हर चीज़ में कहीं पे भी चले जाओ आप, जैसे ये टेबल है, सिलेक्शन बना लो इसको, इसकी कॉपी करनी है, बॉर्डर पे आओ, कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दो, कंट्रोल दबा के, बिना कंट्रोल दबाए ड्रैग करेंगे तो जगह ही बदलेगी, खाली मूवमेंट। सिलेक्शन बना लो, सिलेक्शन बनाना जरूरी किसी है। डेटा को लेके जाना होता है तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता, ऐसे भी आ सकता है कि ड्रैग करके जो आप बता रहे हो, हाँ हाँ, जैसे चार यही लेके जाने हैं जो आप चले जाओ, वही कंट्रोल करके इनको लिया। कंट्रोल दबा के, लेकिन ये फॉर्मूला है ना, इसमें तो जीरो हो अच्छा, जाएगा। उसके मान लो अलावा ये लेते हैं, बस सिलेक्शन बना लो, कंट्रोल दबा के। और इसके लिए तो फिर और पेस्ट स्पेशली कोई शॉर्टकट की क्या है, जैसे कि अपनी फॉर्मूले वाले को अपन है उसके अंदर अलग अलग की अलग अलग है, ट्रांसपोज के अलग है, अपन करेंगे उसको, तो ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। बिना कंट्रोल दबाए करेंगे तो कॉपी होता है। यही चीज़ इसमें, अगर बिना कंट्रोल दबाए खींचेंगे तो जगह ही बदलेगी। मान लेते अपन www को सबसे फर्स्ट में लिया है, जगह में कंट्रोल दबाए करेंगे तो कॉपी होगी। यही चीज़ आप राइट क्लिक करो, यहाँ पर होता है मूव और कॉपी शीट, यहाँ क्लिक करो। अभी बोल रहा है कि इसको कहाँ डालना है, मैंने कहा इसको लास्ट में डालना है तो मूव टू एंड, ये उठ के लास्ट में जाएगा, मूव। अगर क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे भी कॉपी रहेगी और एक लास्ट में जाएगी, तो हमने कहा मूव टू एंड लास्ट में, ठीक है। फॉर्मेट, मूव और कॉपी, हमने कहा ABC के पहले आ जाएगी, इसकी एक कॉपी तो क्रिएट अ कॉपी, इसकी एक कॉपी ABC के पहले आ जाएगी। तो ये आपका फॉर्मेट कमांड समझ में आ गया। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, कॉलम क्या है, सेल क्या है, लाइन क्या है, कितने कॉलम होते हैं, कितनी सेल्स होती हैं, पेजेस क्या होते हैं आपके, ये पेज व्यूज़ क्या है, ठीक है। सेल में एडिटिंग करने के 3 तरीके हो गए, F2 डबल क्लिक या फॉर्मूला बार के द्वारा। नेम बॉक्स क्या चीज़ है, सेल का नाम देने का क्या इंपॉर्टेंस है, रेंज का नाम देने का क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अपन कल की क्लास में आगे वो करेंगे सेल रेफरेंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है।